मैं साबित ये करना चाहता हूं कि ये वाली साइड ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, किसके इक्वल है? इस वाली साइड के। अच्छा, एक सेट है, बी भी एक सेट है, उनका यूनियन लिया तो भी एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो भी एक सेट है। मतलब ये एक सेट और ये दूसरा सेट। ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले तो भी एक सेट है, मतलब ये भी एक सेट है। अब ये सेट ए समझ ले, ये सेट, और इनको क्या साबित करना है? इक्वल। और मैंने बोला था जब ए और बी दो सेट्स को इक्वल साबित करना हो तो बस इतना साबित कर दीजिए कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों साबित हो जाएंगे। लिहाजा हमारी तवज्जो अब इस बात पर आ गई है कि मुझे यह साबित करना है कि ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या है? सबसेट। यानी मुझे अब यह साबित करना है कि ये वाला सेट सबसेट है किसका? इस वाले सेट का। एक तो ये चीज मुझे साबित करनी है। दूसरा ये भी साबित करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है उसका। ये दोनों, क्योंकि मैंने बोला था कि ए और बी तब इक्वल होते हैं जब ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो, जब ये साबित हो जाए। अब ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, मैंने साबित करना है ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अगर मैं ये दो रिजल्ट साबित कर दूं तो फिर साबित हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? चलिए ठीक। अब किसी का, मैंने ये भी बोला था कि कोई सबसेट है किसी का साबित करना हो, आप क्या करते हो? मैं अपनी वही बातें दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि दोबारा याद में आ जाए। अगर मैंने साबित करना हो कि ए बी का सबसेट है तो मैं एक एक्स लूंगा, एलिमेंट किसका होगा? ए का, और मैं साबित करूंगा कि वो एलिमेंट किसका है? बी का है, तो साबित हो जाएगा ए बी का क्या है? सबसेट है ना? चलिए मैं लेट कर लेता हूं कि एक एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसको? ए यूनियन बी के, ये पूरा ही सेट लेना है ना, कंप्लीमेंट नहीं छोड़ना। कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट ना होने का कितना फर्क है पता है ना? ए और चीज है, ए का कंप्लीमेंट और चीज है। जो ए के एलिमेंट है वो कंप्लीमेंट के नहीं है, और जो कंप्लीमेंट के एलिमेंट है वो ए के नहीं है, इतना फर्क है। तो इसलिए इसका कंप्लीमेंट, ये डैश लेना है, इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, ये आपने डालना है। यानी मैंने एक एक्स एलिमेंट लिया, लेट किया कि वो इस सेट का क्या है? मेंबर है, एलिमेंट है, और मैं अब किसी ना किसी तरीके से ये साबित करने में कामयाब हो जाऊंगा कि ये एक्स तो इसका भी एलिमेंट है, तो फिर मैं कह सकूंगा कि भाई इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं तो वो उसका सबसेट है, साबित हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे हम इस बात को साबित करेंगे। अच्छा, ये एक पूरा क्या है? सेट। भाई एक सेट है, बी एक सेट है, उनका यूनियन लिया तो भी एक सेट है। अब इस सेट के ऊपर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। जो एलिमेंट उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, तवज्जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी से। कॉम्प्लीमेंट उड़ा दें, जो चीज कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करती है वो कॉम्प्लीमेंट विदाउट कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगी। इज इट क्लियर? अच्छा आगे चलें। अब एक्स बीच में क्या आ गया? यूनियन। मैंने बोला था कि जब बिलोंग आ जाए, यूनियन आ जाए तो और यूज होता है, और यूज होता है। लेकिन अब डजंट बिलोंग के लिए, यूनियन के लिए एंड यूज होगा। तो इसका मतलब एक्स डजंट बिलोंग टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। इज इट क्लियर? इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं है, एक्स बी में भी। अच्छा एक और बात, अच्छा फिर एक्स अगर ए में बिलोंग नहीं करता तो ए कॉम्प्लीमेंट में फिर बिलोंग करेगा? नहीं समझे? अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा?
आगे चलें। एंड अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में। आगे वही रूल। अब मुझे बताएं, एक एलिमेंट है a को भी बिलोंग कर रहा है एंड वो b के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी a के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है, b के कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो इसका मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। आप देखिए ये वाली साइड आगे की नहीं आ गई भाई। एंड के लिए क्या यूज होता है? एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज होता है जब बिलोंग हो रहा हो। मैंने देखा हर वो एलिमेंट्स जो इसका मेंबर है वो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो वही एलिमेंट इस सेट का भी मेंबर है। इसका मतलब फिर ये उसका क्या कहलाया? सबसेट। इसका मतलब इसका हर मेंबर उसके अंदर मौजूद है। तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये साबित हो गया। अब मैं दूसरी साइड पे आता हूं। क्योंकि अभी तो ये चीज साबित हुई है कि ए बी का सबसेट है। जब बी ए का सबसेट हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर है। समझ आ रही है बात? आइए दूसरी तरफ। अब मुझे इसका उल्ट लेना है कि क्या ये वाली साइड उसका सबसेट है? चलिए मैं इसका भी वही लेता हूं। भाई ये तभी साबित होगा ना जब मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूं जो इसको बिलोंग करे और मैं ऑब्जर्व करूं, आखिर में पता चले कि वो तो उसको भी बिलोंग कर रहा है, फिर मान जाऊंगा। चलें जी, लेट मैंने एक एक्स बिलोंग किया किसको? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है। अब तवज्जो रखनी है, ब्रैकेट डालें या ना डालें कोई इशू नहीं। बीच में क्या है बेटे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या आता है? एंड। अब यहां बिलोंग है, अगर यहां डजंट बिलोंग होता तो फिर इंटरसेक्शन के लिए और आता। तो इसका मतलब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। इज इट क्लियर? जब इंटरसेक्शन आ जाए तो फिर क्या आएगा? एंड आएगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी। अब इससे क्या साबित होता है? तवज्जो करें। इसका मतलब एक्स बिलोंग नहीं करता ए को, है तवज्जो? भाई जो चीज कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करती है वो फिर कॉम्प्लीमेंट के बगैर वाले को बिलोंग नहीं करेगी। एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक्स ना ए को बिलोंग कर रहा है ना बी को बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स डजंट बिलोंग टू, क्या आएगा यहां पे? एंड है। एंड के लिए क्या आएगा? अब यूनियन आएगा क्योंकि डजंट बिलोंग है। वैसे तो यूनियन के लिए क्या आता है? और आता है, लेकिन जब बिलोंग हो। अब डजंट बिलोंग तो क्या आएगा? यूनियन। तो यहां ए और इधर बी आ जाएगा। इज इट क्लियर कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यूनियन बी आएगा एंड के लिए। अच्छा आगे चलें। अब जो चीज ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रही इसका मतलब उसके कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगी। अब देखिए, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रही। देखिए दूसरी साइड आ गई कि नहीं आ गई? इज इट क्लियर कि जो चीज, जो एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को फिर बिलोंग करेगा। लिहाजा क्या साबित हुआ कि हर एलिमेंट, एक्स क्या है? एक्स हर एलिमेंट होता है, तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। एक्स तमाम एलिमेंट को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट। तमाम एलिमेंट जो इस सेट से बिलोंग करते हैं वो साबित हो रहा है वो तो इस सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये फिर उसका क्या कहलाया? सबसेट।
लिहाजा हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सेट इस सेट के क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो यहां पर कंबाइनिंग बोथ द रिजल्ट्स वी कैन से दैट बोथ द सेट्स आर इक्वल। इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ आपका साबित हो जाता है। ये है जनरल प्रोसेस। वैसे तो अगर किसी को बेसिक्स का पता है फिर तो बड़ा शॉर्ट है, बस यही है। वो जो पहले सारा जो मैंने आपको बताया वो तो मुझे आपको बेस बतानी पड़ी ना सारी, लेकिन आपने वो चंद बातें याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो डी मॉर्गन का है इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी, लेकिन चूंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चला होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये कभी भी आपको ना भूल पाए। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।